इस पवित्र स्थल पर अपने जीवन और जन्म को सफल बनाने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, अभी कुंभ का मेला यहाँ चल रहा है। दो तीन महीने में समाप्त हो जाने वाला मेला मात्र 27 दिनों में संक्षिप्त करके समाप्त किया जाएगा। शाही स्नान का प्रमुख 4 पर्व, 4 तिथि, 4 तारीख सुनिश्चित की गई है। ग्यारह मार्च का पहला स्नान था। आज दूसरा स्नान है। फिर एक दिन के बाद तीसरा स्नान है। उसके बाद 27 अप्रैल को चौथा स्नान है। बहुत लोग जा कर, बहुत परिश्रम उठा कर, बहुत कठिनाइयों को बर्दाश्त कर जिस किसी भी तरह से स्नान कर पा रहे हैं। स्नान के बाद स्नान करने वाले स्नान का फल क्या महसूस कर रहे हैं, कर रहे होंगे, स्नान करने वाले से आप लोग पूछ सकते हैं। बचपन में कभी कभी हमको जब बड़ी भूख लगती थी तो हवाई मिठाई बेचने वाले आते थे। हम लोग जाते थे उसके पास। उस समय 5 पैसे का भी बड़ा महत्व होता था। पाँच पैसे में दोनों हाथ भर जाए हवाई मिठाई से, और उस मिठाई का वजन 10 ग्राम भी नहीं। मुंह में डालते ही हवा में कहाँ चली जाती थी पता नहीं। 2, 4, 5 खाने के बाद भी कुछ पता ही नहीं चलता था। पैसे खर्च हो रहे हैं, खाने में समय भी लग रहा है, पेट की भूख ज्यों की त्यों। मुझे लगता है आज के धर्मांध भक्त लोग
स्नान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा, तीर्थ धाम के द्वारा जो अपनी आत्मा की भूख मिटाना चाहते हैं वे हवाई मिठाई खा रहे हैं। खाते खाते समय खत्म हो जाएंगे। हीरा से भी ज़्यादा कीमती श्वास खत्म हो जाएगा, पर आत्मा की भूख कभी नहीं मिटेगी। तुलसीदास जी महाराज ने साफ साफ कह दिया, तुलसीदास व्रत, दान, ज्ञान, तप, शुद्धि हेतु श्रुति गावे, राम चरण अनुराग नीर बिनु मल अति नाशन पावे। इस मन के ऊपर जो अनेक जन्मों के कुसंस्कारों का मल चढ़ा हुआ है, इन बाह्य क्रियाओं के द्वारा नाश न पावे। नाश होगा किस जल से, किस उपाय से? राम चरण अनुराग नीर से, परमात्मा के प्रेम रूपी जल से। इसके अलावे हवाई मिठाई खाते रहें। हमने आधी बाल्टी से आज अपनी कुटिया के अंदर ही शाही स्नान किया। 11 मार्च को भी आधी बाल्टी से, और 2 स्नान जब बाकी है, संभव है, उसमें भी इतना ही पानी खर्च करेंगे। हमको अच्छी तरह से जिस दिन ध्यान लगता है उस दिन जितना आनंद आता है, अच्छी तरह से मंत्र जप जिस दिन होता है उस दिन जितना आनंद आता है, जिस दिन अच्छी तरह से सत्संग हो जाता है उस दिन जितना आनंद आता है, उतना आनंद किसी नदी सरोवर में जाकर स्नान करने से आता ही नहीं। हमारी ऐसी मेंटेलिटी है। हम तो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निःसृत गीता से प्रेम रखने वाले साधु हैं। 3 शब्द का प्रयोग भगवान ने गीता के लिए किया है। गीता शास्त्रम, गीता शास्त्र है। फिर कहा गीता गंगोदकम, गीता गंगा जल है। फिर कहा गीतामृतम पिबेत, गीता अमृत है। भगवान के मुँह से निकला हुआ जो वचन है वही गंगा जल है।
वह गंगाजल अमृत के समान है, शास्त्र तुल्य ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। बहुत लोग स्नान करके आज आएंगे अपने अपने घर में, पंडितों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा पाठ भी करवाएंगे। पूजन के समय ब्राह्मण देवता पंडित जी आपके हाथ में गंगा जल देंगे, कुश की अंगूठी भी पहनाएंगे, नया कपड़ा भी पहनाएंगे, पवित्र भूमि पर बिठाएंगे, पवित्र आस्ती पर बिठाएंगे, बिना खाए पिए ज़्यादा से ज़्यादा फलाहार लेंगे। इतनी पवित्रता के उपरांत असहाय स्नान करके आए हैं हर की पौड़ी पर, वहाँ नहा करके आए हैं। तब भी मंत्र पढ़ाए जाएंगे, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स्वबाह्याभ्यंतरो शुचिः। पवित्र हो या अपवित्र, बाह्याभ्यंतरो शुचिः, मंत्र के द्वारा जल छिड़कवाएंगे आपके ऊपर और कहेंगे बाह्याभ्यंतरो शुचिः, उस जल से अंदर और बाहर पवित्र हो जाएंगे। आप उस समय पंडित जी से कहिए हम सहाय स्नान करके आए हैं, फिर क्यों यह मंत्र पढ़ा रहे हैं, बाह्याभ्यंतरो शुचिः, हम तो स्नान करके आ ही रहे हैं, तो पवित्र होने का मंत्र क्यों पढ़ा रहे हैं, तो पवित्र हो करके आए हैं। लेकिन पंडित जी नहीं मानेंगे, पवित्र कराने वाला मंत्र पढ़वाएंगे ही। तो जो कह रहे हैं स्नान मात्र से ही आप 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लिए, पवित्र हो गए, बहुत महान फल है शाही स्नान का शास्त्रों में। तो आप यह मंत्र क्यों पढ़वा रहे हैं, दूसरे दिन पढ़वाते, आज क्यों पढ़वा रहे? आज तो हम स्नान करके कितने हजार अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त करके आए हैं, आज तो कम से कम नहीं पढ़वाओ। लेकिन नहीं मानेंगे, नहीं नहीं, यह तो विधान है, यह विधान है, बात सत्य है। तन पवित्र होता है जल से, और सबका तन भी जल से पवित्र नहीं होता। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिनके शरीर में सर्दी बुखार खूब बढ़िया से चढ़ा हुआ है, वह यदि स्नान कर लेगा उसका बुखार घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा, उसकी हालत और खराब हो जाएगी। सबका तन भी पवित्र नहीं हो सकता। तन पवित्र होता है, चलो कोई बात नहीं, सबका हो जाए। तन पवित्र होता है जल से, तन के भीतर में मन है। मन किससे पवित्र होता है? मन पवित्र होता है मंत्र से, इसीलिए मंत्र पढ़ाया जाता है। ओम पवित्र पवित्र हुआ, वेद मंत्र है।
मन पवित्र होता है मंत्र से। मन के भीतर में आत्मा है। आत्मा कैसे पवित्र होता है? अंतर ज्योति और अंतर नाद की साधना से। पूरा का पूरा तन भी जल से पवित्र नहीं होता है। केवल चमड़ा को आप पूरा तन नहीं कह सकते। चमड़ा को पानी से धोते हैं। इस चमड़े का भी कई एक सतह है। केवल ऊपर ऊपर से पानी बह जाता है, उसके भीतरी सतह में नहीं जल घुसता है। फिर मांस है, मांस के नीचे हड्डी है, हड्डी के अंदर मेद है, खून है, और भी बहुत कुछ तन के भीतर में है। वह सब कैसे धुलेगा बताइए तो? पूरा का पूरा तन भी जल से नहीं पवित्र हो सकता। जल जब तन में पूरा का पूरा घुसेगा तभी तो पूरा शरीर निर्मल होगा। रोमकूप के द्वारा बहुत कुछ अंदर जा सकता है जल, लेकिन संपूर्ण मांस को, संपूर्ण हड्डी को, हड्डी के भीतर मेद को, इन सब को कैसे जल धोएगा? जब कपड़ा के भीतर जल घुसता है तब कपड़ा के अंदर जो गंदगी होती है उसको जल धो करके बहाता है। तो तन के संपूर्ण भीतर में जब जल प्रवेश करेगा तब पूरा का पूरा तन धुलेगा। तन के भीतर में मन है। मन कैसा है? आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म। मिट्टी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म हवा, हवा से सूक्ष्म आकाश, आकाश से सूक्ष्म मन है। सूक्ष्म पदार्थ स्थूल पदार्थ में व्यापक होता है, घुस सकता है। स्थूल पदार्थ अपने से सूक्ष्म पदार्थ में घुस नहीं सकता। मिट्टी जल में नहीं प्रविष्ट हो सकती, जल अग्नि में नहीं प्रवेश कर सकता, अग्नि हवा में नहीं घुस सकती, हवा आकाश में प्रवेश नहीं कर सकती है। आकाश अपने अंदर के चारों तत्वों में प्रविष्ट हो जाता है। हवा 3 तत्वों में, अग्नि 2 तत्वों में, जल 1 तत्व में। जो पदार्थ पहले का होता है वह अपने से बाद वाले पदार्थ से ज़्यादा सूक्ष्म होता है। जो सूक्ष्म होता है वह स्थूल में व्यापक होता है। इन 5 तत्वों से ज़्यादा सूक्ष्म हम लोगों का मन है। मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त है। हम जो अनादिकाल से अनेकों प्रकार के अशुभ कर्मों को करते चले आ रहे हैं, उन अशुभ कर्मों का सारा संस्कार हमारे चित्त में संग्रहित है। अब आप समझिए पाप कितना सूक्ष्म है। मनुष्य का किया हुआ शुभ कर्म, पाप कर्म मन से भी ज़्यादा सूक्ष्म है।
चित्त से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, उसमें घुसा हुआ है। तो जल तो अग्नि में भी नहीं जा सकता, अग्नि तो हवा में भी नहीं घुस सकती। तो न अग्नि मन और चित्त के अंदर के पाप को भस्म कर सकती, न जल धो सकता। तो कैसे हमारा मन निर्मल होगा, कैसे हमारा चित्त शुद्ध होगा? ऋषि मुनियों का वचन है, तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। इन सब क्रियाओं के द्वारा कोई अंतरात्मा का दर्शन करना चाहता है, बहुत मुश्किल है। फिर कहा, चित्तमंतर्गतं दुष्टं तीर्थ स्नानैर्न शुद्धति। अंदर में रहने वाला जो आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म हमारा चित्त इंद्रिय है, तीर्थ स्नानैर्न शुद्धति, तीर्थ के स्नान से शुद्ध नहीं हो सकता। कैसे? सतसोपि जलैर्धौतं सुरा भाण्डमिवा शुचि। सैकड़ों बार जल से धोने पर भी मदिरा का पात्र शुद्ध नहीं होता है। ऐसा हिसाब किताब है। कोई कहता है कि शुद्ध हो गया तो मान लो, तो मान लेने वाली बात अलग है। किसी यजमान के घर पंडित जी गए, पूजा कराने लगे। पूजन के समय कहते हैं कि यजमान, अब गणेश जी के ऊपर सोना अर्पण होगा, सोना चढ़ाओ। तो सोना तो है नहीं घर में, तो सोना के बदले कुछ पैसे चढ़ा दो। तो कितना चढ़ा दो? 5 रुपये रखो। 5 रुपये में सोना मिल जाएगा? अरे मान लो कि मैंने सोना चढ़ा दिया, फिर नवरत्न समर्पित करो। नवरत्न कहाँ, 1 रत्न भी घर में नहीं। तो 10 रुपये रखो, हम मूल्य दान करा देते हैं। फिर अब गोदान होगा, गाय तो है नहीं पंडित जी, 21 रुपये रखो, हम मूल्य दान करा देते हैं। मान लो हो गया दान, इतने इतने पैसे रखते जाओ, दान होता गया। 11 रुपये में गोदान हो गया, 10 रुपये में नवरत्न का दान हो गया, 5 रुपये में सोना का दान हो गया। ये मान लो दान होता चला गया। होते 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 आखिर में पूजा की समाप्ति पर पंडित जी कहते हैं, अब दक्षिणा हम कराएंगे। लो हाथ में दक्षिणा। तो कितना लूँ? 251 रुपये रखो कम से कम। यजमान बड़ा चालाक था, जेब से कागज का टुकड़ा निकाल हाथ में रख लिया। कराओ दक्षिणा, दक्षिणा का मंत्र बोलो। तो मूर्ख, कागज का टुकड़ा हाथ में रख लिया, कहता है कि दक्षिणा का मंत्र बोलो, यही दक्षिणा है। तो मान लो महाराज 251 है, इस कागज को ही 251 मान लो। ऐसे कैसे मान लेंगे? यजमान ने कहा, तुम्हारी बात हम 1 घंटा से मानते आ रहे हैं, हमारी बात को एक बार भी नहीं मानोगे? मान लो, लो 251 रुपये। तो मान लो यह जो भक्ति है, यह अंत समय में काम आने वाली नहीं है। मान लो पाप धुल गया, मान लो हम पवित्र हो गए, मान लो जन्म जन्म के कर्म बंधन खत्म हो गए, मान लो वैकुंठ का टिकट कट गया,
कब तक मानते रहोगे? अंत समय में ये मान लो वाली भक्ति काम नहीं आएगी। मान लो कि पेट भर गया तो पेट भर जाएगा, इस बात के लिए मानते हैं। कोई कह दे तुमको भूख लगी है, हाँ, तो मान लो कि पेट भर गया। अब मान लेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे। भूख पर भूख सफा रहा है, तुम कहता है मान लो पेट भर गया। मान लो बीमारी छूट गई, तुम्हारे कहने से मान लेंगे? बीमारी है ही, शरीर दुख रहा है, कहते हो मान लो। बीमारी कारण शरीर में दुख पर दुख बढ़ता जा रहा है, तुम कहते हो मान लो। भूख बढ़ती जा रही, मान लो। प्यास लगी है, कोई कहता है कि मान लो मैंने शरबत पी लिया। उसी तरह से इस कर्म से उस कर्म से पाप खत्म हो गया, मान लो। मान लेने से काम नहीं चलेगा। पाप के 4 रूप होते हैं। आज मैं आप लोगों को बढ़िया से सह स्नान करवाऊंगा। पाप के 4 रूप होते हैं, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते होंगे। जो बढ़िया से सत्संग कभी मेरा सुने होंगे तो उनको संभव है याद हो। पाप के 4 रूप होते हैं। झूठ बोलना पाप है, चोरी पाप है, नशा पाप है, हिंसा पाप है, व्यभिचार पाप है, छल कपट पाप है, निंदा चुगली पाप है, यह सब पाप है। लेकिन इस पाप के 4 रूप होते हैं। एक बार यदि पाप हो गया तो पाप 4 रूप लेकर के सामने आता है। पाप का पहला रूप अंधकार। जब धर्मराज युधिष्ठिर शरीर स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तब देवदूतों ने युधिष्ठिर महाराज को ऐसे रास्ते से ले गए जिस रास्ता में घोर अंधकार था। चारों तरफ से बदबू आ रही थी। नारकी जीव जोर जोर से चिल्ला रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने देवदूतों से कहा, अरे देवदूतों, किस रास्ते से मुझे लेकर के जा रहे हो? बड़ी दुर्गंधी आ रही है, हाथों हाथ नहीं सूझ रहा है, चारों ओर से रोने की आवाज़ आ रही है, कैसे रास्ते से तुम लेकर के जा रहे हो? देवदूतों ने कहा, गुरु का वध करवाने के लिए जो आपने एक बार छल युक्त झूठ बोला था, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा मारा नहीं गया था। अश्वत्थामा नाम का हाथी भीम की गदा से मारा गया था और आपसे कहलवाया गया था कि आप बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। पुत्र शोक से ही द्रोणाचार्य की मृत्यु होनी थी। आप छल युक्त झूठ बोले थे। अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन नरो वा कुंजरो, मनुष्य अश्वत्थामा मारा गया कि हाथी? आपको पता था कि हाथी मारा गया, फिर भी छल युक्त बोले मनुष्य मारा कि हाथी। तो जैसे ही नरो शब्द का प्रयोग किया युधिष्ठिर, वैसे भीम ने इतनी जोर से शंख बजा दी कि द्रोणाचार्य कुंजरो सुना ही नहीं, हाथी मारा गया। और पुत्र वियोग से उन्होंने धनुष बाण रख दिया, आँखों को बंद कर लिए। उसी वक्त धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट लिया। महा अनर्थ हो गया। एक बार पाप हुआ उनसे, एक झूठ का पाप। देवदूतों ने कहा, आप गुरु का वध करवाने के लिए भगवान कृष्ण के कहने पर
छल युक्त कपट युक्त झूठ बोले थे, वही यह रास्ता है। देखिए, पाप एक बार पाप हो जाए तो धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे महापुरुष को भी दर्शन करना पड़ता है। 60,000 ब्राह्मण को प्रतिदिन सोने की थाली में वे भोजन कराते थे। दुनिया में कोई ऐसा तीर्थ नहीं रह गया था जिस तीर्थ में वो स्नान नहीं किया था, तीर्थ देवता की पूजा नहीं की थी। जहाँ अपने से नहीं जा सकते थे, भीम के पुत्र घटोत्कच की पीठ पर बैठकर वह तो उड़ जाता था, राक्षस था, उड़ करके चले जाते थे, तीर्थ करके आते। दुनिया का कोई तीर्थ नहीं बच गया था। धर्मात्मा इतने थे कि उनके रथ का पहिया जमीन से ऊपर होकर के चलता था। पूरे संसार को उनकी धार्मिकता पर विश्वास था। इतना बड़ा धर्मात्मा, साक्षात धर्मराज के अंश से उनका जन्म हुआ था। एक झूठ का पाप इतने पुण्य को दबा करके उनके सामने आ गया। अंधकार का दर्शन कर रहा है, बदबू आ रही है, सब हाय हाय कर रहे हैं। नरक का दृश्य 2 मुहूर्त तक इस दृश्य का उनको दर्शन हुआ, तब अंधेरा फटा, फिर सशरीर स्वर्ग गए हैं। समझो पाप कैसा है। पाप का पहला रूप अंधकार। लिख लो यदि याद नहीं रहे तो। 4 रूप जो मैं बतला रहा हूं, लिख लो। भजन नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, ये चारों काम आएंगे आगे। पहला रूप अंधकार, दूसरा रूप मन की चंचलता। हम भजन करते, महाराज मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, मन भाग जाता है, मन नहीं ठहरता है, मन नहीं टिकता है, 1 मिनट भी ध्यान में मन नहीं टिकता है। मन को हाथ पैर है जो भागता है, क्यों नहीं ठहरता है? चोर कभी कहता है चोरी में मेरा मन नहीं लगता, शराबी कहता है शराब पीने मेरा मन नहीं लगता। एक कसाई जो जानवरों को कत्ल करता हुआ कहता है कि मेरा मन भजन में नहीं लगता है। झूठ बोलने वाला कहता है कि मेरा मन झूठ बोलने में नहीं लगता है। कोई बोलता नहीं, भजन करने वाला ही केवल बोलता है, महाराज मन नहीं लगता है, महाराज भजन में मन नहीं लगता है। तो भजन में मन लगता क्यों नहीं? दुनिया का कोई भी आदमी कह सकता है भजन से भी ज़्यादा पवित्र कोई काम हो? भगवान के भजन से भी ज़्यादा कोई पवित्र काम हो सकता है? इतना पवित्र काम, और इस काम में मन नहीं लगता है। इस काम को छोड़कर मन भाग जाता है। क्या बात है! हमारा जन्म जन्म का किया हुआ पाप ही हमारे मन को भजन में नहीं लगने देता है, हमारे मन को भजन में ठहरने नहीं देता है। 1 सेकंड में खदेड़ करके भक्त को भगा देता है, पता ही नहीं चलता कब मन कहाँ चला गया। हमारा किया हुआ पाप ही हमारे मन को चंचल करता है। यदि भजन में मन नहीं लगे, मन नहीं ठहरे, मन नहीं टिके, भाग जाए, कभी हाथ नहीं लगे, निस्संदेह किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं। साधु के मुंह से जो वचन निकलता वह शास्त्र ही है। कोई कह भी दे कि कहाँ लिखा हुआ है, अरे बोल देना व्यासानंद ने कहा था, इतना कह देना।
वो आदमी मेरे से आए टक्कर लेने को, हम बता देंगे उनको। मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता। हमारा किया हुआ पाप ही हमारे मन को ठहरने नहीं देता है, टिकने नहीं देता है, स्थिर नहीं होने देता है। किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं। ऐसा अनुभव हो तो समझ लेना कि हमारा पाप खत्म नहीं हुआ। भजन में मन स्थिर हो जाए, ध्यान में मन स्थिर हो जाए, सिमरन में मन स्थिर हो जाए, मन कहीं भी सिमरन छोड़कर नहीं जाए, ध्यान छोड़कर मन कहीं नहीं जाए, ध्यान में ही लगा रहे। यदि गंगा स्नान से ऐसा हो जाता है तो कोई बात नहीं, यज्ञ से ऐसा हो जाता है तो कोई बात नहीं, तीर्थ में जाने मात्र से ऐसा हो जाता है तो कोई बात, जैसे भी ऐसा हो जाए हम आपको खुला छोड़ देते हैं। देख लीजिए मन को ठहराने वाला कौन सा कर्म है, कौन सा पुण्य है। यथार्थ में पुण्य वही है जिसके करने से हमारा मन ठहर जाए, मन टिक जाए, इसी को पुण्य कहते हैं। नहीं हवाई मिठाई खाते रहो, पेट भरेगा ही नहीं। पाप का तीसरा रूप दो रूप तो देख लिया। अंधकार, आंख बंद करेंगे कुछ नहीं दिखेगा। दुनिया कहती है, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं भगवान इसके अंदर में। चलो भगवान बहुत सूक्ष्म है, नहीं दर्शन हो रहा, अपना दर्शन तो कम से कम हो जाए। हम तो इसके अंदर में हैं, आज तक दर्शन हुआ? हमारा रूप कैसा है? यह आत्मा ज्योतिष स्वरूप है। आत्म ज्योति का आज तक दर्शन हुआ अंदर में? घोर अंधकार। अंधकार पाप का पहला रूप, मन की चंचलता पाप का दूसरा रूप। अब तीसरा रूप, भजन के समय, ध्यान के समय, सत्संग में आने के समय जो अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं, यह पाप का तीसरा रूप। खाने के समय बहुत मुश्किल से मोबाइल बज जाएगा, और कोई काम के समय बजे नहीं बजे, ध्यान पर बैठिए, मोबाइल बजना ही है। कोई न कोई आपके सगे संबंधी फोन लगा ही देंगे। मैंने तो पत्रिका में छाप दिया है, रात में 9 बजे से 10 बजे बात करो, और तब भी जब मर्जी तब फोन, जब मर्जी तब। हमने तो फोन रखना ही बंद कर दिया। हमारे साथ में जो रहते हैं वो रखते हैं। ऐसे कोई आवश्यक लोग होते हैं, कोई आवश्यक बात होती है तो 1 आध मिनट करा देते हैं, फोन ला करके रखते ही नहीं। हजार आदमी समझिए कि हमने जेब में रखा है, मोबाइल जो रखा है, हजारों आदमी को जेब में रखा हुआ है। 1000 आदमी जिनके जेब में घुसा हुआ है, उनको शांति से बैठने देगा? बढ़िया चीज़ भी मोबाइल है, ऐसे घटिया भी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। बढ़िया इसीलिए बेंगलोर में काम चल रहा है, मैसूर में काम चल रहा है, झारखंड में काम चल रहा है, कहाँ कहाँ काम चल रहा है, तुरंत फोन लगा करके पूछते हैं कि कहाँ तक काम हुआ, तो यहाँ तक हुआ। अब हम चिट्ठी लिखते, आदमी भेजते, कितना टाइम लगता, 1 मिनट में सारा होलिया ले लिए। बढ़िया चीज़ है।
और सिनेमा देख रहे हैं, सर्कस देख रहे हैं, बेमतलब की गप्पे मार रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो आप शुरू करेंगे तो आपके साथ भी लोग शुरू करेंगे। भजन के समय भी देखिए क्या सब होता है, कितने लोग आएंगे। 4 बार भोजन भजन एक बार है, उसमें भी आती है आफत हजार है। ध्यान लगाते समय, भजन करते समय, सत्संग करते समय जो विघ्न आते हैं, जिन विघ्नों के कारण हम ये सब काम नहीं कर पाते, जिन विघ्नों के कारण ये सब काम हम नहीं कर पाते हैं, वो विघ्न कहीं से आया नहीं, हमारा पाप ही उस विघ्न के रूप में आया। बहुत लोगों का फोन आया था, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अब बहुतों ने टिकट कैंसिल कराने के बाद कहा, महाराज हमने तो टिकट कैंसिल करा दिया। क्यों? सुन रहे हैं कि सारी दुनिया का कोरोना हरिद्वार कुंभ में ही घुस गया है। जाए कि नहीं जाए, चारों तरफ से अखबार में छप रहा है, मीडिया वाले सबको पागल बना रखे हैं, ये हो रहा, ये हो रहा, सब मर ही जाएगा हरिद्वार में जा कर के, इसीलिए कैंसिल करा दिया। तो हम कह देते हैं, घर में तो अजर अमर हो जाओगे, अब हरिद्वार आकर के मर जाता, लेकिन घर में अजर अमर अब हो जाओगे, देखेंगे हम। महाराज हमने तो टिकट कैंसिल करा दिया। बढ़िया किया, उसका पाप यहाँ आने नहीं दिया। जो नहीं आ पाया किसी कारण से, हम यही समझते हैं उसका किया हुआ पाप यहाँ नहीं आने दिया, रोक दिया उसको। हम यह भी देख रहे हैं, जिनके आने की कोई उम्मीद नहीं, वे पहुंच गए। जिनकी उम्मीद नहीं वे आ गए। जिनके लिए हम बिस्तर लगा करके रखे थे कि इतने तारीख को पहुंच रहे हैं, उनका फोन आ गया, अब नहीं आ पाएंगे। समझिए क्या सब बात है। कटा हुआ टिकट कैंसिल हो गया, ये पाप ने किया। बहुत रूप में पाप विघ्न डालते हैं। लड़का की तबीयत खराब हो जाएगी, फोन आ जाएगा, अब सत्संग छोड़ करके जाइए तबीयत ठीक कराने के लिए। आप विधाता हैं, उनके कर्म को बदल देंगे। आप विधाता हैं, जा कर के उनके कर्मों को बदल दीजिएगा। आपके जाने से किसी का कर्म बदलने वाला नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। एक बहन जी यहाँ आई, इनके ऊपर भी विघ्न आ ही गया था। बेंगलोर से आई हुई है, इनके ससुर मर गए बनारस में। अब तो मन में लग रहा था कि उसी दिन निकलेंगे। मैंने भी कह दिया, मैं सोचा यदि पाप हावी होगा, बहुत किया हुआ पाप होगा, फिर तो हम लाख समझाएंगे, तो भी चली ही जाएंगी, तो जो होगा। मैंने कह दिया ठीक है, टिकट बना लीजिए, जाना चाहते हैं। तब कहते हैं कि सुबह में टिकट बनाएंगे, आज तो जो होगा सो हो ही जाएगा। सुबह हो गया, मुझे भी लगा अब तो चले ही जाएंगे। और तब कहते हैं कि कोरोना के कारण ही शरीर पूरा हुआ, तो कहीं वहाँ जा कर के अब देखिए 10 तारीख को जाने का टिकट तो था ही उनका, लेकिन
अब 10 भी कैंसिल हो गया। अब मजे से सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। संचित पुण्य आए हुए आफत को टाल देता है। संचित पुण्य आए हुए विघ्न को दूर भगा देता है। संचित पाप गए हुए पुण्य स्थान पर से धक्का मार करके भगा देता है। कोई न कोई कारण बन जाएगा, कोई न कोई कारण बन जाएगा। जाते हैं, चले जाओ। विधाता हो, कर्म काट करके आ जाना। कर्म क्या काटोगे, कर्म ही काट देगा तुमको, उधर ही रह जाओगे। ये जीवन में आने वाले विघ्न, ध्यान करते समय, सिमरन करते समय, जाप करते समय, सत्संग करते समय, सत्संग में जाते समय जो विघ्न उपस्थित होता है, जिन विघ्नों के उपस्थित होने पर आदमी ये सब शुभ कर्म नहीं कर पाता है, समझिए उनका किया हुआ पाप रोक दिया, नहीं करने दिया। तीसरा रूप। और चौथा रूप पाप का असाध्य रोग। जो रोग दवाई से छूट जाए, पथ परहेज रखने से छूट जाए, आसन प्राणायाम करने से छूट जाए, तो समझ लेना यह देहजन्य रोग है, पथ्यापथ्य के कारण उत्पन्न हुआ था। लाख दवाई खाने पर भी, लाख प्राणायाम एक्सरसाइज करने पर भी जो नहीं छूटे, दुख देता ही रहे, समझ लेना यह कर्मजन्य रोग है। सारी दुर्गति करा करके ही वह खत्म होगा। ये पाप का चौथा रूप असाध्य रोग। सिर में बहुत दर्द होने लग जाएगा, पेट में भीषण दर्द होने लग जाएगा, बुखार भयंकर चढ़ जाएगा। ध्यान में मन लगेगा, सत्संग में मन लगेगा। जो असाध्य रोग भजन में मन नहीं लगने दे, ध्यान में मन नहीं लगने दे, सत्संग में बैठने नहीं दे, सेवा नहीं करने दे, वह असाध्य रोग पाप का चौथा रूप है। हम स्नान करके आ गए और हमारा सब कुछ धुल गया, हम निर्मल पवित्र हो गए, यज्ञ किए हमारा सारा पाप स्वाहा हो गया, व्रत किए सारा पाप स्वाहा हो गया, तीर्थ में जा कर के हमारा सब स्वाहा हो गया, दान करने से हमारा सब पाप स्वाहा हो गया। ये मान लेने वाली बात नहीं। जिस दिन ये चारों स्वाहा हो जाएंगे, वही दिन समझ लेना कि हम पवित्र हो गए, निर्मल हो गए। पाप के चारों रूप जो हमने बतलाया है, ये यदि आपके पास नहीं रह गए, तब समझ लेना कि हम निर्मल हो गए, पवित्र हो गए, पाप से रहित हो गए। तो मैंने बतला दिया तन कैसे पवित्र होता है, मन कैसे पवित्र होता है, और आत्मा कैसे पवित्र होती है। शाही स्नान के दिन मैंने किस तरह से आप पवित्र होंगे, किस जल से आप पवित्र होंगे, यह बतला दिया। अब सुनिए रामायण। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। राम विवाह का प्रसंग कल आप लोगों ने सुना था। भगवान जब से विवाह करके जनकपुर से अयोध्या आए,
भरत भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, शत्रुघ्न जी भी आए। रामायण में है, जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित्य नया नया आनंद मंगल हो रहा है, आनंद का बधावा अयोध्या में बज रहा है। आज शादी करके लोग घर में लाते हैं, शादी करके घर आते हैं तो बचा खुचा मंगल भी करीब करीब ख़त्म ही होने लग जाता है। एक लड़का आया शादी करके, लिफाफे में पॉलीथिन में 1 किलो गोभी लेकर के आया। मैंने कहा, पहले तो मेरे पास आता था, खूब बढ़िया खिला हुआ रंग बिरंग का गुलाब लेकर के चढ़ाता था, इस बार पॉलीथिन में गोभी लेकर के आया, क्या बात है? तो शादी करके आए हैं, अब तो यही ना आपको चढ़ाएंगे। ये खुशखबरी है, गुलाब की जगह पर गोभी अब हाथ में लग गया है। संसार के लोग जब प्रपंच को बढ़ाते हैं तो दुख बढ़ता है। लेकिन आज अयोध्या के विषय में तुलसीदास जी लिखते हैं, जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। किस विवाह से, किस संयोग से नित नव मंगल? कल मैंने बतलाया था, राम ज्ञान है, सीता भक्ति है। जब जीवन में ज्ञान और भक्ति का संयोग प्राप्त होता है, ऊसर भूमि पर भी क्यों न वह बैठा रहे, वहाँ भी उसे मंगल होगा, वहाँ भी उनका जीवन आनंदमय कल्याणमय होगा। सीताराम का विवाह ज्ञान और भक्ति का जीवन में समावेश संयोग। हमारे हृदय रूपी अयोध्या में ज्ञान और भक्ति आ गए, समझिए सीताराम आ गए। अब देखिए आनंद, अब आनंद है। यह विवाह की बात नहीं है। लक्ष्मण वैराग्य है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अनासक्ति है। सांसारिक भोग्य पदार्थों से आसक्ति का अभाव, संसार के भोगों से मन में विराग, ऐसी अवस्था यदि आपको प्राप्त हो जाए तो आग के पास भी बैठे रहेंगे तो भी आनंद में कोई कमी नहीं। अनासक्ति और प्रचंड वैराग्य का संयोग हमारे जीवन में हो, जीवन आनंदमय कल्याणमय बन जाएगा। भरत जी का भी विवाह हुआ। भरत जी प्रेम के स्वरूप हैं। भरत की पत्नी मांडवी वह श्रद्धा स्वरूपा है। हमारे जीवन में अपने आराध्य देव के प्रति प्रचंड श्रद्धा और प्रबल प्रेम हो जाए, अपने सद्गुरु के प्रति, अपने आराध्य देव के प्रति, अपने इष्ट के प्रति अटल श्रद्धा हो जाए, प्रबल प्रेम हो जाए, हृदय में श्रद्धा और प्रेम इष्ट के प्रति हो जाए, आप दुनिया में कहीं भी रहें, वहीं आनंद, वहीं कल्याण। शत्रुघ्न जी धैर्य के स्वरूप हैं और उनकी पत्नी श्रुति कीर्ति उपासना के स्वरूप, जो धैर्य पूर्वक नित्य उपासना आराधना में लगा रहता है,
वह भक्त, वह साधक दुनिया में कहीं भी रहे वहीं आनंद है, वहीं सुख है, वहीं शांति है। तो अयोध्या नगरी में तो ये चारों जोड़ी एक साथ आई है, वहाँ आनंद का बधावा नहीं बजेगा तो कहाँ बजेगा। बड़ा आनंद का बधावा यहाँ बज रहा है। सब बड़े खुश हैं, आनंद में हैं। उसी खुशी में महाराज नहा धो करके सुबह सुबह दरबार में गए, मुकुट अपने माथे पर रखे, दर्पण लेकर के मुकुट को देखने लगे कि सीधा है कि नहीं है। उसी वक्त कान पर का पका हुआ बाल दिखलाई दिया। श्रवण समीप भयो सित केसा। कान के ऊपर का बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, दर्पण में उनको दिखलाई दिया। काला बाल जब तक था तब तक तो मन बड़ा खुश था, अब बाल सफ़ेद हो गया। उस सफ़ेद बाल को देखकर उनके मन में हुआ, यह बाल हमें यह उपदेश दे रहा है कि दशरथ तो बुढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया, चौथी अवस्था आ गई। बचपन भी एक अवस्था है, जवानी भी एक अवस्था है। बचपन बीत जाता है तो जवानी आ जाती है, जवानी खत्म हो जाती है तो बुढ़ापा आ जाता है। अब बुढ़ापा खत्म होगा तब क्या आएगा? तब यमदूत मुगदर लेकर के आएगा। उसके बाद तो आने जाने की बात ही खत्म है। बुढ़ापा के बाद ये अब कोई और अवस्था आएगी दुनिया में जीने के लिए, सो नहीं, अब कोई अवस्था नहीं आएगी। अब आपका किया हुआ जो कर्म है उस कर्म का भोग प्राप्त होगा। कर्म का भोग प्राप्त करवाने वाला आएगा। शुभ कर्म आपने किया है तो देवदूत आएंगे, अशुभ कर्म ज़्यादा किए हैं तो यमदूत आएंगे, वे उठा करके ले जाएंगे। तो बाल सफ़ेद हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि बुढ़ापा आ गया। अब सब दिन के लिए यह लेकर के जाएगा। लोग कहते हम तो अब पके हुए आम हैं। बूढ़ा आदमी कहता हम पके हुए आम हैं, अब कब टूटेंगे कब झरेंगे पता नहीं। तो ऐसी ही अवस्था है। देखत ही आई बिरुधाई, जेहि नहीं सपने हो माहे बुलाई। तुलसी सतसई में यह लिखा हुआ है। देखते ही देखते सारी अवस्था बदल जाती है, आखिर में बुढ़ापा अवस्था आ जाती है। स्वप्न में भी कोई नहीं चाहता कि हम वृद्ध हो जाएं। 20-25 साल पहले मेरे माथे पर का बाल काला था, अब बीच बीच में एकाध सफ़ेद दिखलाई देता था। तो मन में होता था इस सफ़ेद बाल को उखाड़ करके हटा दो, काला ही काला रहे। अब देखिए मेरा भी पकने लगा, थोड़ा बहुत काला बचा है। अब मन होता है काला को ही उखाड़ूं।
अब सफ़ेद ही पूरा का पूरा रहे तो बड़े चित कबड़ा खोपड़ा ठीक नहीं है। या तो पूरा का पूरा काला हो तब मज़ा है, या तो पूरा का पूरा सफ़ेद हो, मज़ा क्या, अब मज़ा निकल जाए बढ़िया से, यही होना चाहिए। सफ़ेद को फिर से काला बनाने का प्रयास है, इससे बढ़कर अब क्या हो सकता है। यह तो अनर्थ की बात है, अपने को धोखा देने की बात है। सफ़ेद को जो काला करवा रहे हैं अपने को धोखा दे रहे हैं। वो कबूल नहीं कर रहे हैं कि हम वृद्ध हो गए। कबूल तो करना ही पड़ेगा। आप नहीं कबूल करेंगे, घर के लोग आपको कबूल नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने इतनी अवस्था बनाई है, जिन्होंने आपको बनाया है, उनको भी आप चकमा दे देंगे। स्वामी राम तीर्थ कहते थे तुम कितनी भी चतुराई दिखला लो, लेकिन भगवान धोखे मारने वाले नहीं हैं। उनको सब दिखता है, ये नकली बाल है कि असली बाल है, ये नकली दांत है कि असली दांत है, उनको सब पता है। ऐसा ही रहने दो जैसा है। राजा दशरथ ने देखा कि बाल सफ़ेद हो गया, कान पर का बाल सफ़ेद हो गया, हम वृद्ध हो गए, अब क्या करना चाहिए। दशरथ जी की बात को अब ध्यान में लाने का प्रयास करो सब कोई। राजा दशरथ के कान पर का बाल सफ़ेद हो गया, वे छटपटाने लगे, हम तो वृद्ध हो गए, यह बाल हमको उपदेश दे रहा है, अब हमको क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। क्या हम नहीं अब तक कर पाए हैं, अब वह कर लेना चाहिए। राज का आनंद बहुत लिया, दान किया, तीर्थ किया, दुनिया का सब कुछ मैंने किया, अब बाकी क्या बचा है वह अब मरने से पहले कर लूं। तो बाकी बचा क्या? राजा दशरथ के लिए बाकी क्या बचा था? बस एक ही चीज, राम का राज्याभिषेक। राजा दशरथ के मन में बस एक ही मनोरथ, मेरे घर में पुत्र नहीं था, पुत्र हो गया, पुत्र वधू नहीं आई थी, पुत्र वधू भी आ गई, सब कुछ हो गया। बस इस आँख से राम का तो सब कुछ मैंने देख ही लिया। इस आँख के दुरुस्त रहते रहते ही, इस शरीर के रहते रहते ही मैं राम को सिंहासन पर विराजमान कर दूं, राम को राजा बना दूं, इस आँख से देख लूं, मेरा काम पूरा हो गया। यही काम पूरा होने को बाकी है। यही काम हम लोगों को भी पूरा करना है। हृदय रूपी सिंहासन पर परमात्मा रूपी राम को पधरा लेना, यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम। यही काम बाकी है। सब कुछ कर लिया, अब कुछ अधूरा भी है तो चलो, काम कभी पूरा होने वाला है नहीं, ये तो अधूरा ही रहेगा। काम तो आग है, पूरा करने का प्रयास करते जाओगे और यह बढ़ता जाएगा। प्रयास करते जाओ, बढ़ता जाएगा, प्रयास करते जाओ, बढ़ता जाएगा। ये अधूरा ही रहेगा। किसी ने भी काम अब तक पूरा नहीं कर पाया है। एक पूरा नहीं होता, 1000 अधूरा सामने नजर आता है। घी डाल डाल करके आग की लपट को
कम करना चाहते हैं कि बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मन में है कि कम हो जाए, ऐसा थोड़े होता है। उसी तरह से बुझे कि काम अगिन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। विषय भोग रूपी घी के डालते रहने से कामना की अग्नि कभी शांत हो सकती है? महाराज दशरथ ने सोचा, हमारा एक काम अधूरा रह गया है, इस काम को मैं पूरा कर लूं। कल राम को सिंहासन पर बिठाना है, देख लेना है राम को राजा के रूप में। जो कुछ भी अब तक महाराज दशरथ ने किया था, गुरु जी से पूछ करके, महाराज यह काम होना है, कब करें? तो वो मुहूर्त बतलाते थे, उसके बाद राजा दशरथ उसको पूरा करते थे। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है राम को सिंहासन पर बिठाना, अर्थात हृदय सिंहासन पर परमात्मा को पधराना। परमात्मा दर्शन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के लिए अपने से उन्होंने मुहूर्त निकाल लिया। यह मुहूर्त तो गुरु से निकलवाना चाहिए था, सबसे बड़ा काम था। छोटा मोटा काम के लिए गुरु जी से मुहूर्त निकलवाया, और बड़ा काम, सबसे बड़ा काम उसके लिए अपने से ही मुहूर्त। अपने बन गए बहुत बड़े सदगुरु ज्योतिषी। यही बड़ा भारी दशरथ जी के लिए खतरा हो गया। इतना पुण्यात्मा, इतना धर्मात्मा, इतना बड़ा व्रती तपस्वी, इतने बड़े गुरु भक्त की गुरु जी से पूछे बगैर आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। राम के यहाँ से चिट्ठी आई बारात सजाने के लिए, सबसे पहले गुरु को पत्र दिखलाया। गुरु जी आपकी कृपा से ऐसा दिन देखने को मिला है, अब कहो कब तैयारी करें? गुरु जी ने कहा कि इस मुहूर्त में यात्रा शुरू करो। महाराज पुत्रष्टि जब कब शुरू करें, समय बता दिया और यज्ञ शुरू हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई। सब कुछ गुरु ने बतलाया। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा काम के समय अपनी चतुराई दिखलाने लग गए। जीव जब अपनी चतुराई करने लग जाता है तब दुर्गति को प्राप्त होता है। संत सदगुरु के सामने अपनी चतुराई मत दिखलाना, खतरे में पड़ जाओगे। अपनी चतुराई कुछ नहीं। इन्होंने अपने ही मन से यह निर्णय लिया कि कल राम को सिंहासन पर हम बिठाएंगे। श्रद्धा तो गुरु में है ही। सुमंत, मेरा ऐसा विचार है, तुम लोगों का क्या कहना है सो बताओ। अरे महाराज आप तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत अच्छा निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय है। राम को तो सब चाहते हैं, दुश्मन भी राम को चाहते हैं। वह दिन कब आएगा जब राम सिंहासन पर विराजमान होंगे? सबको बहुत अच्छा लगा, सब जय जयकार कर रहे, महाराज आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया। यह नहीं कहा गुरु से पूछे बगैर कैसे आपने यह निर्णय लिया। दुनिया के लोग तो हाँ में हाँ फटाफट मिला देते हैं। क्या होने वाला है इस निर्णय से यह कोई नहीं बताएंगे। सब खुश करने वाले लोग हैं दुनिया के लोग। आप जो भी करो किसी तरह से सामने वाले खुश हो जाएं। सामने वाले चाहते हैं किसी भी तरह से खुश हो जाएं, एक गड्ढा में गिर जाए लेकिन हमारी बात से तत्काल खुश हो जाए, बहुत अच्छा। हाँ में हाँ मिलाने वाला आदमी, सही रास्ता दिखलाने वाला संत को छोड़कर कोई भी नहीं है। सब हाँ में हाँ मिला देंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते जाओ, आग में कूद जाओ।
सब ने हाँ में हाँ मिला दिया। अब गुरु जी ने तो कुछ कहा नहीं। दशरथ जी सुमंत जी से कहते हैं गुरु जी को अब बुला करके लाओ। गुरु जी बुला करके ले आओ। पुत्र जब नहीं था तब खुद गए थे, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। उससे भी बड़ा काम अब करने के लिए जा रहे हैं। लगता है कोई साधारण आदमी है, बुला करके ले आओ। इसके लिए तो खुद चल करके जाते। एक बार जब आदमी से गलती हो जाती है तो गलती पर गलती वो करता ही चला जाता है। एक तो गुरु जी से पूछे बगैर ही उन्होंने मुहूर्त निकाल लिया, समय निश्चित कर दिया कि कल राज्याभिषेक। दूसरा, खुद से जाना चाहिए था, बुलाने के लिए मंत्री को भेजा। मंत्री गए, गुरु जी को बुला करके ले आए। गुरु के सामने अपने अंदर का भाव प्रकट किया। गुरु जी भी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा। महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव अब आप राम को राजनीति की शिक्षा दीजिए, क्योंकि अब वह राजा बनेगा। जाइए आप राम को राजनीति की शिक्षा दीजिए। अब तीसरी गलती, राम को बुलवाते दरबार में, बुलवा करके फिर कहते कि गुरुदेव ये राम है, इनको राजनीतिक शिक्षा। जाइए, जैसे एक साधारण आदमी है, सदगुरु को आदेश दे रहे हैं, जाइए राम के महल में आप उनको शिक्षा दीजिए। 3 गलतियां एक साथ हो गई। साधारण आदमी के साथ यदि गलती होती तो सदगुरु बात बना देते। सदगुरु के साथ ही 3 गलतियां एक साथ, और कोई दुनिया के नाराज हो जाएं, दुखी हो जाएं, अप्रसन्न हो जाएं, तो सदगुरु की प्रसन्नता से सब धीरे धीरे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन 3 गलतियां एक साथ सदगुरु के साथ कर दिया। अब कौन उनके जीवन को सुखमय बना सकता है। गुरु वशिष्ठ जी चले गए भगवान श्री राम के महल में। उसी समय राम जी के मन में हो गया कोई अनर्थ होने वाला है। गुरु जी स्वयं चलकर हमारे महल में आए, कुछ अनर्थ होने वाला है। आज तक हम गुरु के महल में जाते रहे, गुरु की कुटिया पर जाते रहे, आज गुरु जी हमारे महल में आए। यद्यपि सेवक के भवन में स्वामी का आगमन हो जाए तो यह तो बड़ा आनंद का विषय है, लेकिन अनायास ही पदार्पण हुआ है। हमने बुलाया नहीं था, आदर पूर्वक ले आते महल में तो बड़ा आनंद का विषय। लेकिन गुरु जी खुद चल करके हमारे महल में आए, कुछ अनर्थ होने वाला है। देखिए, एक से एक बात में कितनी गहराई है यहाँ पर। राम का मन संदिग्ध हो गया, कुछ होने वाला है। अब भगवान के मन में यह हो गया कुछ होने वाला है, उसको कौन टालेगा। रामायण में बहुत जगह भावी शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसी जो भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। भावी जो है वह होकर के ही रहता है, भावी जो है सो होकर के ही रहता है। लेकिन एक जगह पर है, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव शंकर चाहें तो भाग्य को बदल सकते हैं।
तो फिर तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा, जब सती जी की बुद्धि बिगड़ गई, सती जी राम की परीक्षा लेने के लिए चली ही गई, उसी कारण सती का सर्वनाश हुआ है, तो उस भावी को शिव जी क्यों नहीं मेटे? भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भगवान शिव शंकर भाग्य को बदल सकते हैं, तो सती के भाग्य को क्यों नहीं बदले? अपनी पत्नी के भाग्य को क्यों नहीं बदले? उनको स्वाहा होने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं एक भावी को शिव जी भी नहीं मेट सकते। किस भावी को? हरि इच्छा भावी बलवाना। भगवान जो चाहते हैं, भगवान जो करना चाहते हैं, अब उस भावी को शिव जी भी नहीं मेट सकते। भगवान के मन में हो गया यह ठीक नहीं हुआ कि गुरु जी चलकर मेरे महल में आए, कुछ अनर्थ होने वाला है, फिर भी बड़ा आदर मान सम्मान किया। गुरु जी तो राम से बड़े खुश होते थे। गुरु जी ने कहा कि बेटा राम, महाराज तुमको कल युवराज पद देना चाहते हैं, सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। देखिए गुरु जी क्या बोल रहे हैं। महाराज दशरथ चाहते हैं कि कल राम को सिंहासन पर बिठाया जाए, युवराज पद दिया जाए। तो भगवान तुरंत समझ गए, ये हमारे पिताजी चाहते हैं। यदि गुरु जी चाहते तो ये कहते कि हम चाहते हैं कल तुमको सिंहासन पर बिठाने के लिए। सद्गुरु जिनको चाहेंगे उनके हृदय सिंहासन पर राम पधार सकते हैं। सद्गुरु की चाहना के बगैर सारी दुनिया के लोग आपके लिए चाह लें, ये राम का दर्शन कर ले, कभी संभव नहीं है। सद्गुरु के करुणा के बगैर, सद्गुरु की दया के बगैर कोई इस मालिक का दर्शन नहीं कर सकता। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हुआ अधिक बार है, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, गुरु के प्रसाद सब योग की युगति जाने, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपाल होई, तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए। सद्गुरु के कृपा से ही हृदय सिंहासन पर परमात्मा रूपी राम का पदार्पण हो सकता है। सारी दुनिया चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकते, ये सद्गुरु ही कर सकते हैं। तो राम के मन में यह भी दूसरी बात खटक गई कि तुम्हारे पिताजी चाहते हैं, अर्थात आप नहीं चाहते हो। संयम नियम से राम रहो, जो विधि भले ही निवाहै काजू। तीसरी बात यह भी खटकने लायक है। राम आज से ही संयम नियम शुरू करो, कल पूजा पाठ बहुत कुछ होना है। आज से ही इतना बड़ा कार्य के लिए तैयारी शुरू करो। संयम नियम से सिंहासन पर बैठने वाले को रहना पड़ता है, तुम इसकी तैयारी करो। यदि विधाता बढ़िया से इस काम को पूरा करना चाहेंगे तो कल तो सिंहासन पर बैठोगे, संयम नियम से रहो। विधाता की गति को भी सद्गुरु टाल सकते हैं। अब सद्गुरु अपने को बचा लिया, विधाता के ऊपर छोड़ दिया। जो विधि भले ही निवाहै काजू, यदि विधाता चाहेंगे तो इस काम को पूरा करेंगे।
इसमें भी संदेह वाली बात है। 3 त्रुटियां हुई है महाराज दशरथ से, 3 संदेहात्मक वचन गुरु वशिष्ठ जी के मुंह से निकला है। राम तो ज्ञान के स्वरूप है, सब समझ गए। इतनी शिक्षा देकर गुरु वशिष्ठ जी अपनी कुटिया में चले गए। राम उस समय मन ही मन सोचने लगे, जन्म तो एक ही दिन में सारे भाइयों का हुआ था, खाना पीना उठना बैठना खेलना, और यहाँ तक कि विवाह भी एक ही दिन में, सब काम एक साथ हुआ। लेकिन इस रघुवंश की एक ही परंपरा हमें समझ में नहीं आती कि छोटे भाई के रहते बड़ा भाई को सिंहासन पर बिठाया जाता है। हमारा छोटा भाई यदि सिंहासन पर बैठता था हमको बड़ा आनंद आता। राम की इच्छा यह है कि हमारा छोटा भाई सिंहासन पर बैठे। परमात्मा की यह इच्छा रहती है कि हमारे संत का संसार में सम्मान हो, जस हो। परमात्मा ये चाहते हैं। भगवान राम की इच्छा तो यह है कि हमारा छोटा भाई, तो राम से छोटा कौन था? राम से छोटा भरत था, भरत से छोटा लक्ष्मण, लक्ष्मण से छोटा शत्रुघ्न। तो छोटा को छोड़कर बड़ा को सिंहासन पर बिठाना, ये अनुचित परंपरा रघुवंश का है। होना तो ऐसा चाहिए कि बड़ा भाई के रहते छोटा भाई सिंहासन पर बैठे। इससे हम छोटे थोड़े हो जाएंगे। भरत सिंहासन पर बैठेगा, वह चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। और चक्रवर्ती सम्राट जब मेरा पैर छू करके प्रणाम करेगा तो हम छोटा थोड़े हो जाएंगे। चक्रवर्ती सम्राट जब दरबार में जाने पर उठकर हमारा स्वागत करेंगे तब हम थोड़े छोटे होंगे। इतना बढ़िया संयोग होता है छोटा को सम्मान देने से, छोटा को प्यार देने से। लेकिन छोटा को सब दिन छोटा बना करके ही रखो, बड़ा नहीं बनने दो, तब अनर्थ शुरू हो जाता है। छोटा को सब दिन छोटा बना करके ही रखना, बड़ा नहीं बनने देना। जहाँ इस परंपरा का निर्वहन होता है वहीं अनर्थ शुरू होता है। छोटा को बड़ा बनाने का प्रयास, यह राम का प्रयास है, यह राम की राजनीति है। राम की राजनीति को जो अपना लेंगे तो वे दुनिया में राम राज्य की स्थापना कर देंगे। रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। राम से ज़्यादा राजनीति भी कोई नहीं जानते, राम से ज़्यादा प्रेम करने के लिए भी कोई नहीं जानते, राम से ज़्यादा परमार्थ के ज्ञाता भी कोई नहीं हो सकते, राम से ज़्यादा स्वार्थ को भी नहीं समझ पाते कि असली स्वार्थ क्या है। तो राजनीति कोई सीखे तो राम से सीखे, छोटा को बड़ा बनाओ। और छोटा जब बड़ा बनेगा, जिनके द्वारा बड़ा बनेगा उनका तो सब दिन सम्मान होता ही रहेगा। जिनका विचार छोटा है, बुद्धि छोटी है, जैसे जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार में बना दिया एक को मुख्यमंत्री, तो उनको ऐसा रौंद डाला बनाने वाले को कि कभी मुख्यमंत्री उनको बनने ही नहीं दिया। बनाने वाले का उन्होंने कभी आदर किया ही नहीं। जिन्होंने उनको बनाया उनका जो आदर नहीं किया, यही कारण है कि आज भी खिचड़ी खा रहे हैं। यही कारण है।
बनाने वाले का सम्मान नहीं करोगे तो खिचड़ी खाओगे। यह भी राजनीति है। जिन्होंने तुमको बनाया है उनके प्रति जीवन के अंत तक आदर का भाव होना चाहिए। ऐसा विचार जिसके दिल में है उसको बड़ा बनाने से समाज का बड़ा कल्याण होता है। तो भरत तो महापुरुष हैं, भरत को यदि बड़ा बनाया जाएगा, ये तो सब दिन ऐसे ही बड़ा का सम्मान करता है, बड़ा बनाने वाले का तो और अधिक सम्मान। तो राम के दिल में ऐसा भाव है। राम के दिल में जो भाव आ गया तो दुनिया की ताकत किसमें है कि राम के दिल के भाव को बदल सके। इसी कारण तो भरत का राज्याभिषेक हुआ। सब बोलते रह गए, बोलते रहे, किसी का नहीं हुआ। हुआ होता है वही जो मंजूर खुदा होती है। भगवान जो चाहते हैं अपनी बनाए बनाए बनत नहीं, जाको राम न देत बनाई। अपने से कोई चाहे हम यह बन जाएं वह बन जाएं, सारी दुनिया के लोग चाहें इनको यह बना देंगे, लेकिन जब तक राम नहीं चाहेंगे तब तक नहीं बन पाओगे। बनाने वाले राम हैं। तो राम ने उसी वक्त मन में सोचा इस वंश में यह बड़ा अनुचित है कि छोटा भाई को सिंहासन पर नहीं बिठाकर बड़ा को बिठाया जाता है। जब राम को यह अनुचित दिखलाई दिया तो फिर तो राम जो चाहेंगे वही होगा। भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ जी ने जो कुछ भी संयम नियम बतलाया था उसका पालन करने लगे। दशरथ जी ने मंत्रियों से कहा अब नगर को सजाया जाए, राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। कल जो उत्सव होना है उस उत्सव की तैयारी पहले से शुरू हो जानी चाहिए। सुमंत जी सारे मंत्रियों का आदेश दिया, नगर सजाया जा रहा है, बड़ा धूमधाम हो रहा है अयोध्या नगरी में। यहाँ तो बड़ा आनंद है, बड़ा उत्सव की तैयारी हो रही है। स्वर्ग में हाहाकार मचा हुआ है, स्वर्ग का सारा आनंद खत्म हो गया। अयोध्या के आनंद को देखकर स्वर्ग के देवी देवताओं का आनंद खत्म हो गया। ये देवता लोग बड़े ईर्ष्यालु होते हैं। ऊंच निवास नीच करतूती, देखने चाहिए पराई विभूति। जो देवता भगवान के राज्याभिषेक को नहीं देख सकते, वह देवता आपको मोक्ष प्राप्त करते हुए कैसे देख लेंगे। पूजा करते रहो, उनकी खूब पूजा करते रहो तो थोड़ा बहुत स्वर्ग का भोग देते रहेंगे, लेकिन अखंड सुख मोक्ष नहीं देंगे। अखंड सुख मोक्ष तो देवता के पास नहीं, आपको क्या देंगे। जब अखंड सुख मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कोई भक्त चाहता है तो देवता को बड़ी ईर्ष्या होती है। अयोध्या का आनंद देख करके स्वर्ग का आनंद फीका पड़ गया। सभी देवी देवताओं ने मिलकर सरस्वती माता का आवाहन किया, मैया पधारो। सरस्वती माता देवताओं के बुलाने पर पहुंच गई। कहो क्या सेवा है मेरे लिए। स्वर्ग के देवताओं ने कहा आपके लिए सेवा यह है, आप यहाँ से जाओ मैया अयोध्या, ऐसा कोई उपाय करो रात भर में ही सारा खेल इस कदर बिगाड़ दो कि सुबह जो राज्याभिषेक की तैयारी होनी चाहिए
वह राम वन गमन की तैयारी में बदल जाए, ऐसा काम करके दिखला दो। सरस्वती माता तो हाय हाय करने लगे, हाय ऊंच निवास नीच करतूती, इतनी ऊंचाई पर स्वर्ग में देवताओं रहते हो, इतनी नीच करतूत। आज रात बीतते ही सुबह कितना आनंद बरसेगा अयोध्या में। तुम देवताओं की ही तो वहाँ पर पूजा होगी, तुमको अपनी पूजा भी नहीं दिखलाई दे रही है। सारे अयोध्या वासियों का आनंद छिन जाएगा इस काम से। ऐसा काम देवताओं मत करो। देवताओं ने कहा, जीव अपने ही किए हुए कर्मों का फल सुख भोगता है, दुख भोगता है। अयोध्या वासियों के कर्म में यदि दुख लिखा होगा तो आप क्या बदल देंगे? आप जाओ, जो होना होगा सो होगा। उनके घर में तो परमात्मा है ही। यदि उनके भाग में सुख लिखा होगा तो परमात्मा घर में बैठे ही हैं, तो उनके सुख को कौन छीन सकता है? यदि उनके भाग में दुख लिखा हुआ है तो परमात्मा तो कर्म फल देने वाले हैं ही। हम लोगों को तो केवल माध्यम बनना है। मैया, अयोध्या वासियों की प्रार्थना से राम का अवतार नहीं हुआ है। हम लोग रावण के आतंक से दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना किए हैं। हमको भगवान ने वचन दिया है, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा, विप्र धैन सुर संत हित लीन मन अवतार। हम लोगों के लिए भगवान का अवतार हुआ है, अयोध्या वासियों के लिए। हम लोग रावण के आतंक से स्वर्ग में भी कभी सो नहीं सकते, गिरी कंदरा में धक्का खाते फिरते हैं। और अयोध्या वासी हमारी प्रॉपर्टी को छीन रखे हैं, तो हम भी उनकी प्रॉपर्टी को छीनेंगे। बहुत आनंद ले लिया अयोध्या वासियों ने। हमारे लिए राम का अवतार हुआ, हमने प्रार्थना की है, हमने जाकर के स्तुति की है, महाराज पधारो, रावण हमको बहुत दुख दे रहा है, हमारा स्वर्ग का सुख छिन गया है। हमारे कहने पर, हमारी प्रार्थना पर, हमारी स्तुति से हमारे लिए हमको वचन दे करके भगवान आए हैं और मज़ा ले रहे हैं अयोध्या वासी। अब हम लोग मज़ा लेंगे। अयोध्या वासी ने बहुत मज़ा ले लिया। आप जाओ जल्दी से, जो होगा सो देखा जाएगा। सरस्वती पछताती हुई, चलो जो होना होगा सो होगा। अयोध्या में जैसे शनि की 7.5 चढ़ जाए तो उस आदमी की दुर्गति शुरू हो जाती है। शनि की 7.5 के रूप में सरस्वती अयोध्या में आई। अब विचार करने लगी कि कैसे राम जंगल जाए, क्या उपाय करूं, क्या उपाय करूं। समस्त अयोध्या वासियों के अंदर तो राम के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, अब क्या उपाय करूं। तो माता सरस्वती मंथरा के महल में रातों रात गई। मंथरा कैकेयी की दासी थी। कैकेयी का घर था कश्मीर, और बचपन से ही कैकेयी की सेवा में मंथरा रहती थी। जब महाराज दशरथ के साथ कैकेयी का विवाह हुआ तो बहुत कुछ दान में दिया था। कैकेयी से माता पिता पूछते हैं, बेटी तू मुँह मांगा वरदान मांग, तो क्या चाहती हो? कैकेयी कहती है, हम तो चक्रवर्ती सम्राट के घर जा रहे हैं, वहाँ क्या कमी है? यदि आप देना चाहते हैं ये कुबड़ी मंथरा को हमारी सेवा में दासी के रूप में भेज दीजिए। एक भी कुबड़ी अयोध्या में नहीं है, अयोध्या सोनी है कुबड़ी से। इस कुबड़ी को अब अयोध्या भेजिए हमारे साथ में।
साथ में लेकर के आई थी। उस कुबड़ी से कैकेयी को बड़ा भारी प्रेम। एक मंथरा अयोध्या आ गई, अयोध्या का सत्यानाश हो गया। अब तो घर घर में मंथरा, घर बचे कैसे, घर बचे कैसे? तो मंथरा ही मंथरा दुनिया में, जो दूसरे के सुख को बिगाड़े, जिनसे दूसरे का सुख देखा नहीं जाए, यही प्रवृत्ति तो मंथरा की है। मंथरा से बड़ा भारी प्रेम कैकेयी का, इसीलिए मंथरा की बुद्धि में विकृति पैदा करके सरस्वती माता वहाँ से अपने धाम को चली गई। बुद्धि में जब विकृति विकार हो जाता है, तब केवल अपना ही स्वार्थ दिखता है, दूसरे का नहीं। विकार युक्त बुद्धि का यही लक्षण है कि दूसरे का सुख नहीं देखा जाए। एक बार जुगनू ब्रह्मा जी के पास गई, रो रही है, छटपटा रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात है, क्यों छटपटा रही हो? तो जुगनू कहती है, सूरज ने हमको परेशान कर रखा है। सूरज के प्रकाश के सामने हमारा प्रकाश ही नहीं, उन्होंने तो हमारे प्रकाश पर पानी फेर दिया है। तो सूरज हमारे पीछे लगा हुआ है। मैं भाग करके चली जाती हूँ अमेरिका, तो अमेरिका भी पीछे पीछे पहुँच जाता है। अमेरिका से आ जाती हूँ भारत, तो वो भी पीछे लगा ही रहता है। इतना बड़ा दुश्मन, यदि आप मेरे से खुश हो तो सूरज मर जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो तुमको इसी में खुशी है तो सूरज मर जाएगा। सूर्यास्त हो गया। जैसे ही वरदान पा करके वापस होती है, तब तक चंद्रमा का उदय हो गया था। अब तो फिर भागी भागी गई, एक आफत टली नहीं, ये दूसरा तैयार है। देखो ये भी कम नहीं है, ये भी मेरे पीछे लगा हुआ है। तब क्या चाहती हो? तो चंद्रमा का भी सत्यानाश हो जाए। चलो चंद्रमा भी गया। तब तक तारे निकल आए, उसके सामने भी इसका प्रकाश काम नहीं करे। फिर भागी भागी गई। ये देखो, पहले तो एक एक थे, अब तो बहुत सारे निकल आए हैं। अब क्या करें? अब क्या चाहती हो? कि तारे भी स्वाहा हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सारे प्रकाशमान नक्षत्रों को स्वाहा करके तुम क्या चाहती हो? तब जुगनू कहती है, जब सारे प्रकाशमान नक्षत्र खत्म हो जाएंगे, तभी तो मेरे प्रकाश को लोग देखेंगे। इनके रहते तो मेरे प्रकाश को कोई देख ही नहीं सकता। इसीलिए सारे प्रकाशमान को खत्म करो, केवल जुगनू का प्रकाश फैलता रहे। यही है बुद्धि की विकृति, जो दूसरे का उत्थान, दूसरे की उन्नति, दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे का जस, दूसरे का नाम देख नहीं सके, बर्दाश्त नहीं हो, सब खत्म हो जाए, मेरा ही नाम दुनिया में हो, मेरी ही कीर्ति, मेरा ही जस। यह है बुद्धि की विकृति। सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि में विकृति पैदा कर दी। वही विकृत बुद्धि लेकर के जब सुबह सो करके उठती है, तो पहले बाथरूम जाना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, मंजन वगैरह करना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं। जब बुद्धि विकृत हो जाती है तो फ्रेश होना तो खत्म ही हो जाता है उसका। पवित्रता की दिशा ही उसकी बंद हो जाती है। सबसे पहले जगते ही घर से बाहर निकली। जो कर्मचारी नगर गली को, महल को सजा रहे थे, उस सजाने वाले से पूछती है, पूछे से लोगन काहू छाहू, क्या बात है, होली दिवाली तो है नहीं, इस कदर नगर को सजा रहे हो, कौन सा उत्सव है?
बताते क्यों नहीं? हमसे बताए बगैर नगर को सजाने लग गए। क्या होने वाला है? सजाने वाले कर्मचारियों का पगली तुमको पता नहीं है? आज राम का सुबह सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। सुबह सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, इसीलिए नगर को सजाया जा रहा है। अच्छा, राम का राज्याभिषेक होगा? पूछ से लोगन काहु छाहु, राम तिलक सुनि भाउर दाहु। राम का राज्याभिषेक सुन करके मंथरा का हृदय जलने लग गया, स्वाहा होने लगे। जो विकार, जो बुद्धि की विकृति भगवान की उन्नति नहीं देख सकती, वह हम आप लोगों की उन्नति को कैसे देखेगी? बुद्धि में जब विकृति आ जाती है, बुद्धि की विकृति क्या है? दूसरे की उन्नति में बाधा पहुंचाना, प्रचंड ईर्ष्या का भाव, प्रचंड ईर्ष्या विकार से ग्रसित होना। जो विकार राम के राज्याभिषेक को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह हम लोगों के उत्थान को क्या बर्दाश्त करेगा? मैं गया था एक बार पंजाब सत्संग करने के लिए, तो एक भगत आया प्रणाम करने के लिए। मैंने उनसे कहा, कहो भगत जी, आपका व्यापार वगैरह ठीक ठाक चल रहा है? अरे महाराज क्या ठीक ठाक चलेगा, पिछले साल बड़ा भारी नुकसान हो गया था। पिछले साल नुकसान हुआ, अभी तो मज़े में हो। क्या मज़े में होंगे? इसी तरह से आगे भी चलेगा तब तो। अरे आगे पीछे छोड़ो, अभी तो खुश हो, अभी तो बढ़िया चल रहा है। अरे क्या खुश होंगे महाराज, हमारे बगल वाले का तो हमसे भी बढ़िया चल रहा है। हमारे बगल वाले का हमसे भी बढ़िया। जो दूसरे का बढ़िया देख नहीं सके, दूसरे की उन्नति नहीं देख सके, यही बुद्धि की विकृति, ईर्ष्या विकार है। ये राम तक के उत्थान को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। साधारण लोगों को कौन कहे? पर सुख संपत्ति देख सुनी, जरे जो जर बिन आग, तुलसी तिनके भाग से चले भलाई भाग। ऐसा विकार मन में उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना कि दूसरे का तो सत्यानाश बाद में, तुम्हारा पहले। ईर्ष्या आग है, आग जहाँ रहती है वहाँ की वस्तु जलती है। दूसरे की उन्नति को देखकर जलोगे तो तुम खुद जल जाओगे, क्योंकि दूसरे के पास जो है भगवान का दिया हुआ है। भगवान के दिए हुए को तुम ईर्ष्या भाव रखकर हड़प लेना चाहते हो। भगवान ने जिनको सुख दिया है उनके सुख को दुनिया में कौन छीन सकता है? ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। मंथरा के अंदर बड़ा भारी जलन शुरू हो गया और सीधा वहाँ से भागे भागे कैकेयी के पास गई। हाँफ रही है। कैकेयी कहते, क्या बात है, तुमको आज क्या हो गया है? इस कदर हाँफ रही हो, जवाई ले रही हो। क्या लक्ष्मण ने कुछ कह दिया? शत्रुघ्न ने कोई दंड दे दिया? किसी ने कोई दंड नहीं दिया, हमारा कर्म ही फूटा हुआ है। तुम्हारा कर्म काहे के लिए फूट गया? कर्म यही फूट गया कि जिनकी सेवा में मैं हूँ उन्हीं का भाग्य जब फूट गया तो हमारा तो भाग्य ऐसे ही फूट गया। जिनकी सेवा में जब उन्हीं का सुख खत्म हो गया, उन्हीं के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट गया, तो दासी का क्या होगा? अब हमारा भाग फूट गया, इसीलिए ये दुर्गति है। हमको कौन मारने वाला है, कौन को क्या कहने वाला है? हमारा कर्म ये दुख दे रहा है। अच्छा क्या हुआ बताओ तो सही। तुमको तो कुछ पता ही नहीं, हम क्या बताएं तुमको? पूरा नगर सजाया गया, पूरी नगरी में उत्सव मनाया जा रहा है और तुमको कुछ भी पता नहीं। तुमको तो बस इतना ही है कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हमारे बस में हैं
खूब मोटे गद्दे पर सोई रहती हो, जब पति आते हैं तो उनसे हंसी मजाक करती रहती हो, बस इतना ही तुमको। और क्या तुमको देखना है कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है? और क्या होने वाला बताओ तो सही, क्या बताऊं? आज की रात यदि ऐसे ही बीत गई तो फिर कल देखना क्या होने वाला है। क्या कल होने वाला है? कल यह होने वाला है कि तुम्हारी सौत कौशल्या ने चुपचाप दशरथ जी के पास जाकर दशरथ जी को अपने वश में कर लिया है और बढ़िया से मना करके तुम्हारे पुत्र को ननिहाल भिजवा दिया पहले ही, और उनके साथ जो शत्रुघ्न रहता है उनको भी उनके साथ भेज दिया। क्या जरूरत थी उनको भेजने की? यह सब षड्यंत्र है। भरत शत्रुघ्न को पहले ही राजा दशरथ को खुश करके ननिहाल भिजवा दिया। अब तो राम बचे हैं, राम के पीछे पीछे मुंह में हाँ लगाने वाले लक्ष्मण तो है ही। जैसे तैसे महाराज दशरथ को अपने बस में करके यह कर लिया है कि राम को जल्दी से जल्दी सिंहासन पर बिठा दो। इतना सुनते कैकेयी माता कहती है, अच्छा राम सिंहासन पर बैठेगा? यदि यह तुम्हारा वचन सत्य है तो आज तुम जो वरदान मांगो सो मांगो, सब देने के लिए तैयार हूँ। राम कैसा बेटा संसार में कौन हो सकता है? आज तक भरत के द्वारा जो सुख हमें प्राप्त नहीं हुआ है वह आनंद राम से हमें प्राप्त हुआ है। इस जन्म में तो राम मेरा बेटा नहीं बना, लेकिन मैं विधाता से बारंबार प्रार्थना करती हूँ अगला जन्म ऐसा हो कि मेरे उदर से राम का जन्म हो, मैं राम की माँ कहलाऊँ। और राम की पत्नी सीता है, कौशल्या से भी ज़्यादा दिन रात हमारी सेवा करती है। राम भी दिन रात मेरी सेवा में, सीता भी दिन रात मेरी सेवा में। ऐसे राम के राज्याभिषेक से तुमको इतनी पीड़ा हो रही है, मांगो क्या चाहती हो? मंथरा कहती, इसीलिए तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, हमको पता था तो यही सब सुनाएगी। हिरनी को फंसाने के लिए शिकारी फंदा लगाता है, खूब बढ़िया बढ़िया चारा फंदा के पास में फेंक देता है। उसी चारा के लोभ में पड़कर हिरनी फंस जाती है। अब बाद में हिरनी क्या दुर्गति होती है। राम सीता तुम्हारी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, तुम्हें खुश करने के लिए चारा फेंके गए हैं। इसके पीछे बड़ा भारी राज है। राज क्या है? किसी भी तरह से तो सिंहासन पर मैं बैठूं, सिंहासन पर बैठने तक तुम चुप रहो, एक बार बैठने तो दो। जो दुर्गति कद्रू ने भिन्नता की थी, बहुत सारे सौतों की कहानी सुना दिया, इन्होंने इसकी की, इन्होंने इसकी की, वही दुर्गति कौशल्या तुम्हारी करेगी। सिंहासन पर जैसे राम बैठेंगे, सुबह होते ही राम भरत शत्रुघ्न को बुला लेंगे और भरत जी को सीधा आजीवन कारावास, तिहाड़ जेल, आजीवन कारावास, सब दिन जेल में रहना पड़ेगा उनको। और तुमको सब दिन कौशल्या के भवन में उनके चरणों की सेवा, उनके वस्त्रों को धोना, उनका भोजन बनाना, घर की लिपाई पुताई, सारे जीवन दासी का काम पानी भर भर करके हालत खराब कर दे। ऐसा तो नहीं होगा। नहर में जाकर के पानी भरूंगी लेकिन सौत के पानी नहीं भर सकती। राम तो ऐसा कर नहीं सकता। अरे जब था तब था,
समय पर सब बदल जाता है। दशरथ भी कम कुटिल नहीं है, वे भी कौशल्या के बस हो गए हैं। राम जब बहुत प्यारा था तब था, अब राम की भी बुद्धि बदल गई है, कौशल्या की भी बुद्धि बदल गई है। बड़ा भारी षड्यंत्र। मैं रेखा खींच करके कहती हूँ, यदि रातों रात तुम इस काम में व्यवधान नहीं पैदा कर दोगी तो सुबह होते ही जो जो मैंने कहा है सो सब घटित होकर के रहेगा। और जिनकी खोपड़ी पर सरस्वती बैठी हुई है उनकी बात में तो दम भी कम नहीं होगी। कौन कुसंगति पाए न साई, कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बदल जाती है। पापनी मंथरा की बातों में कैकेयी आ गई। कैकेयी कहती है, जीवन में मैंने किसी को दुख नहीं दिया, किसी के साथ छल कपट नहीं किया, फिर किस कारण विधाता ने मेरे साथ इतना बड़ा वज्राघात किया है। अब बता कोई उपाय है जिससे मेरा भविष्य सुधर जाए। कैकेयी कहती है, चलो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कैकेयी कहती है, जीवन में मैंने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, फिर किस कारण विधाता ने इतना बड़ा वज्राघात मेरे साथ किया। अब कोई उपाय है कि रातों रात कोई ऐसा कार्य बन जाए कि हमारा भविष्य सुधर जाए। मंथरा कहती है, दुनिया में कौन ऐसी बात है जो बन नहीं सकती है मेरे द्वारा, लेकिन तुमको कहना व्यर्थ है। पहले ही बात में तो तू हमको इनाम देने लग गई, दोबारा कुछ बताऊं तो तू और चिढ़ जाएगी। तब कैकेयी कहती है, अब नहीं, अब तो तुम्हारी बात पर हम कुआं में भी कूदने के लिए तैयार हैं। देख लिया कि सब तरह से कैकेयी मेरे बस में हो गई है। तब कहती, हाँ उपाय है। तो उपाय है क्या कि राजा तुम्हारे बस में है, जो कहती हो राजा मानते हैं। और राजा के पास तुम्हारा 2 वरदान धरोहर के रूप में रखा हुआ है। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ गए थे देवताओं की सहायता करने के लिए। संबरासुर मायावी युद्ध के द्वारा महाराज दशरथ के शरीर को छत बिछत कर दिया था। दशरथ मूर्छित हो गए थे। वे जहाँ भी युद्ध के लिए जाते थे तुमको जरूर साथ में लेकर के जाते थे, तुम पीछे रथ पर बैठी हुई थी। राजा की छत बिछत स्थिति को देखकर तुम्हारे मन में बड़ी व्यथा हुई और तूने उनके प्राण को बचाने के लिए युद्ध स्थल से दूसरी जगह ले जाने का प्रयास किया, लेकिन संबरासुर के अस्त्र प्रहार से राजा दशरथ के रथ का धुरा टूट गया था। धुरा की कील टूट गई थी, जिस कील के सहारे
पहिया रथ से सटा हुआ होता है। उस कील के टूट जाने के कारण अब पहिया निकलने वाला था। पहिया यदि निकल जाता तो महाराज दशरथ वहीं ख़त्म हो जाते। उस कील की जगह पर तूने अपना हाथ डाल दिया था। तुम्हारा हाथ ही कील बन गया और सारथी को तूने आदेश दिया रथ को लेकर युद्ध भूमि से दूर ले चलो। दूर ले गई। वहाँ जाने पर मूर्छा समाप्त होती है महाराज दशरथ की। वे देखते हैं कि कैकेयी का हाथ लहू लुहान है। पूछते हैं क्या बात, तुम्हारा हाथ कैसे लहू लुहान है? तुम्हारे ऊपर तो दुष्ट ने प्रहार नहीं किया। सारी बात बता दी। आप तो ख़त्म ही हो जाते। आपके रथ को हम ऐसे ऐसे यहाँ लाए हैं। रथ के पहिए की कील ख़त्म हो गई थी। मैंने अपना हाथ दे करके रथ को यहाँ तक ले आ सकी। कहा हमारे कारण इन्होंने अपने हाथ तक को कील बना दिया। इन्हीं के कारण हमारी जान बची है। ऐसी नारी को तो मुँह मांगा वर देना ही चाहिए। कैकेयी तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मेरे से मांगो। कैकेयी कहती इस वक्त तो आपकी दया से मेरे पास सब कुछ है। जब कभी हमारी इच्छा होगी तब मांग लेंगे। तो तुम तो पगली हो, तुम तो अपनी ही बात को भूल जाती हो। लेकिन हमको सब याद है। कभी बताई थी इस घटना के विषय में। तो 2 वरदान धरोहर के रूप में है महाराज दशरथ के पास। एक वरदान तुम यह मांगो कि सुबह सिंहासन पर राम को जो बिठाने के लिए जा रहे हैं तो राम की जगह भरत जी को बिठाएं। और दूसरा वरदान, राम रहेगा तो भरत सिंहासन पर बैठेगा ही नहीं। तो भरत से राम को दूर करना पड़ेगा। तो राम का वनवास मांग लो दूसरा वरदान में। यही उपाय है। और राम से महाराज दशरथ को बड़ा भारी प्रेम है। तो जब राम की सौगंध महाराज खा लें तब वरदान मांगना। और नहीं तो तू वरदान मांग लेगी और कहेगा कि यह नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं, बात को सत्य करा के राम का सौगंध जब महाराज खा ले तब वरदान मांगना। उससे पहले तो राजमहल को छोड़ दे। फटा पुराना मोटा वस्त्र पहनकर कोप भवन में चली जा। जब तक तुम्हारा काम बन न जाए तब तक बहुत सजगता के साथ अपना काम बनाने के प्रयास में लगी रहना। इतना सिखा पढ़ा करके मंथरा अपने घर को चली गई। कैकेयी कोप भवन में चली गई। अब इस पापिन को रात भर वहीं छोड़ते हैं। अब इस कथा को कल हम आगे बढ़ाएंगे। रात भर उनको ज़मीन पर सोने देते हैं। हम लोग मज़े से अपने अपने जगह पर सोएंगे। अपने किए हुए कर्मों का परिणाम तो भोगना ही चाहिए आदमी को। तो रात भर इनको भोगने दें और कल जो होगा सो देखा जाएगा। राम वनगमन का प्रसंग कल आप लोगों को सुनाया जाएगा। भागवत का प्रसंग आज अपराह्न काल में सुनाया जाएगा। एक भजन गायक जी से सुन लीजिए और भगवान राम के रामायण की आरती। फिर अभी का सत्र समाप्त होगा। जय गुरु महाराज।